ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 27 रामायण। तो आप लोग शुरू करियो तो पढ़ना। देवता गर्भस्थ भगवान री जो स्तुति करेवा तो बिना एक श्लोक पढ़ियो तो काले आज हमें दूजा श्लोकों आगे इन्हें कंटिन्यू करा। तो लगभग भगवान हमें देवकीरा गर्भ रे मायने आ चुका है और जो देवता है भी उन्हें ध्यान पड़ियो कि हमके जो कंस देवकी रे गर्भ में जो बालक है वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सब देवता अदृश्य रूप रे मायने वे कारागार में आवे और वे भगवान की वंदना करे और वे शुरू बिल्कुल प्रारंभ में जो वंदना शुरू करी विणमायनी वे भगवान ने कहवे कि आप कौन हो, आप सत्यव्रतम हो, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम त्वाम शरणम प्रपद्नः। आप सत्यव्रत हो, आप माने कुछ प्रॉमिस करियो तो कुछ कमिटमेंट करियो तो कि मैं अवतार ले आऊँ यदुवंश रामायण और आज आप देवकी रे गर्भ में आप आया हो। तो वे भगवान की काफ़ी सुंदर वंदना करें। हम अगला श्लोक में कहें एकायनो असो द्विफलस्त्रिमूलस् चतुर्रसः पंचविधः षड आत्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दश्छदी द्विखगो ही आदि वृक्षः। तो इन शरीर ने अलंकारिक रूप रे मायने एक वृक्ष कियो है कि शरीर कहीं है और एक वृक्ष रे जैड़ो है और वो वृक्ष इन भौतिक प्रकृति री भूमि रे माते आश्रित वे है। तो शरीर एक वृक्ष है तो वृक्ष कटे तो उगीला तो वो कटे उगो है तो क्या जो भौतिक प्रकृति है आ एक भूमि है जटे ओ वृक्ष पनपियो है
हमें कोई वृक्ष वेला तो विनमाने कुछ फल वगैरह लागी, तो क्या जो शरीर रूपी वृक्ष है इन माते दो प्रकार रा फल लागे, सुख और दुख रा फल। इन्हीं तीन जड़ों हैं जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रे रूप में है, और वास्तव में वह जड़ ज इन शरीर रो कारण स्वरूप है। कोई व्यक्ति ने केड़ो शरीर में लीला वो डिपेंड करेला वो व्यक्ति या विनी चेतना केड़ी रहे। भगवान इनेज गीतार मायने कह रहा है कि यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे व्यक्ति कौनते सदा तद भाव भावित। शरीर त्यागता टाइम व्यक्ति री जैडी जैडी चेतना है विने विने अनुरूप शरीर मिलेला। तो यदि कोई तमोगुणी व्यक्ति है, कुछ तमोगुण रे विषय में आईने होचे है, तो विने तमोगुण रे अनुरूप शरीर मिली। तो आ जो जड़ है वास्तव में आ ए जो तीन प्रकार री जड़ों हैं ए विने इन वृक्ष री ए जड़ों हैं तीन प्रकार री जो इन शरीरों कारण रूप है। शरीर सुख रूपी फल रो आस्वादन चार प्रकारों करे। इन शरीरों चार प्रकार रो आस्वादन करे विन फल रो। सुख और दुख दो फल है, विनो आस्वादन चार रूपों रे मायने करे। किन किन रूपों में? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार स्वाद है या चार प्रकार है। 5 ज्ञानेंद्रियों हैं, 6 प्रकार की परिस्थिति है जिन्हें व्यक्ति अनुभव करे। शोक, मोह, जरा मतलब बुढ़ापो, मृत्यु, भूख और प्यास, इन्हें द्वारा व्यक्ति कुछ अनुभव करे। इन वृक्ष रूपी शरीर री हाथ छाल रे मायने हाथ परता हैं। वह त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा और वीर्य। इन वृक्ष की 8 शाखाओं हैं जिनमें 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। और वह है क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन, मन, बुद्धि और अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र है। छिद्र मतलब जो वृक्ष रे मायने कोठर वेवे, जो रोंकड़ार मायने कटी कटी छिद्र वेवे, तो वीनिस तरीकाओं इन शरीर रूपी वृक्ष में भी 9 प्रकार का छिद्र है। और वह है आँख, नाक, नथुना, मुंह, गुदा और जननेन्द्रिय। इनमें 10 प्रकार की पत्तियां हैं, जो 10 प्रकार की वायु है शरीर में वह है। और इन शरीर रूपी वृक्ष रे माथे 2 पक्षी बैठा है, एक है आत्मा और दूजो है परमात्मा। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इन्हों जो प्रारंभ करे तो वे कहे कि वो शरीर आदि वृक्ष है और वो इन भौतिक प्रकृति रे माते खिलेरो है। तो जो भूमि बंजर है विण भूमि रे माते तो कोई वृक्ष नहीं वेवेला, वे नहीं सके। तो हैंगो पहली तो विण भूमि ने उपजाऊ वेणी पड़ीला। सेम पृथ्वी रे माते जदे भार वड्यो है तो भगवान अजय प्रगट वैरा नहीं है। ब्रह्मा जी आदि जो देवता है एक कठिन तपस्या करे रहा है। ए लोग व्रत ले ने क्षीर सागर रा तट माते जाइन बैठा है, अन्न जल रो त्याग करेन वटे उपवास करेन बैठा है वे लोग। तो ब्रह्मा जी ने वास्तव में कृषक को कंपेयर करे। कृषक का कहलाना मतलब जो किसान है वे है ब्रह्मा जी। वे इन बंजर भूमि ने जोते हैं, वे कुछ प्रार्थना करे है कि बारिश आवे बारिश आवे बारिश आवे। इन हारू ब्रह्मा जी आदि है जो देवी देवता है, महाराज बताता था कि यारो स्तर कोई सामान्य नहीं है। यद्यपि ये भगवान रा सकाम भक्त है, निष्काम भक्त नहीं है। यारी देवी देवताओं रे मन कुछ भी प्रॉब्लम वेला वे भगवान ने तुरंत अप्रोच करी।
મને આ સમસ્યા है, आ है, મને ओ છે, परंतु वह जावे केवल भगवान रे खने। तो ब्रह्मा जी भी बहुत उच्च स्तर है यहाँ रो, इवन देवी देवताओं रो भी बहुत उच्च स्तर है महाराज बतावे। तो ब्रह्मा जी विण किसान रे ज्यों है, विनी मेहनत रे कारण, विनी प्रयास रे कारण कुछ फसल उपजे विण भूमि रे माते। तो ब्रह्मा जी प्रयास करियो, वे अपनी तपस्या करी, तेना हारू भागवतरा पहला श्लोक में चाहो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंती यत सूरय। ब्रह्मा जी ने आदि कवि कियो, और जिन तरीकाओं किसान मेहनत करे जाने फसल आवे, या कुछ पौधों या कुछ वृक्ष कुछ भी उपजे, इन इस तरीकाओं ब्रह्मा जी जदे भगवान ने प्रार्थना करी और जदे वह कृपा रूपी वर्षा वी, कृपा रूपी वर्षा भगवान जदे करी, तो हमें ओ वृक्ष, अदरवाइज तो सब कुछ प्रलय रे समय सब कुछ तो लीन वेवे। ब्रह्मा जी ने तो कुछ नहीं दिखतो तो, चारी तरफ केवल जल ही जल दिखतो तो, परंतु जब भगवान ने प्रार्थना करी तो भगवान के ठीक है, तप, ये दो शब्द ब्रह्मा जी ने होनी जिया। ब्रह्मा जी तपस्या करी, तपस्या करन रे प्रभाव ब्रह्मा जी बाद में इन सृष्टि रो आगे विस्तार करियो। भगवान ने इने ज कियो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंती यत सूरय। आ ब्रह्मा जी रे हृदय रे मायने वाचीज की, कुछ ब्रह्मा जी ने होने कुछ दिखियो थोड़ी तो विण प्रलय रे जल रे मायने, या हमें भी ये लोग जदे क्षीर सागर रे तट माते गया तो किन्हीं कुछ दिखियो कोनी वटे कि भगवान प्रगट विया और वे कुछ कियो वे एक अदृश्य कुछ ब्रह्मा जी रे हृदय रे मायने कुछ प्रेरणा वी, या ब्रह्मा जी रे हृदय में कुछ वाणी आई और विनो प्रभाव वियो कि वे सबने कियो ओके यदुकुल रे मायने भगवान अवतरित वे है। तो हमें ये देवी देवता सब अटे आए ने भगवान ने एक प्रकारों मतलब वो तो कुछ भूमिका है इन श्लोक री कि ओ वृक्ष की कर उगो, यदि पृथ्वी बंजर हती तो बंजर भूमि माते वृक्ष नहीं उगया करे नहीं। तो ब्रह्मा जी री और देवी देवताओं री तपस्या रे कारण भगवान कृपा करी और ओ वृक्ष अटे निकलियो है। तो ओ आदि वृक्ष है। इनमें इन्हें कई अलग अलग चीज़ें बताई। 2 प्रकार फल है जो कि सुख और दुख रे रूप में इन्हें है। 2 पक्षी बैठा है, एक है आत्मा एक है परमात्मा। कठोपनिषद रे मायने भी वो श्लोक आवे जिनमें इन्हें कहे कि इन शरीर में 2 प्रकार रा पक्षी है, एक तो फल खावे है और दूजो केवल देखे है, वो खावे को नहीं। तो एक जो पक्षी है वो तो फल खाईला, माते कुछ फल लागोड़ा है वियाने खावे है, सुख दुख रा जो फल है वह आत्मा है जो विनो अनुभव करे सुख दुख। और दूजोड़ो पक्षी जो है वो है परमात्मा। द्विखगः, द्विखगः, तो द्वि मतलब 2, खग मतलब खरो अर्थ है आकाश और गरो अर्थ है जो को आकाश में हाले या गमन करे या उड़े। तो ये पक्षी है वे आकाश में गमन करे, इन हारो मेरा नाम है खग। तो द्विखगः, ये 2 प्रकार का खग है। तो एक है वो कौन है जो कि फल खावे है विनो अनुभव करे है, और दूजोड़ो है वो दृष्टा एंड अनुमंता है। दूजोड़ो पक्षी है वो केवल देखे है, अच्छा ओ खावे रो है, ओ खावे रो है, और हाथे हाथे अनुमंता है। अनुमंता मतलब वो साक्षी है हर चीज रो, आप लोग जो कुछ भी करा रहा हो, या इन्हें अनुमंता ने भी कहे कि वो परमिशन भी देवे, यूं कर यूं मत कर, यूं कर यूं मत कर, वो कार्य भी विनो है। वो जो जीवात्मा है वो कुछ सुख दुख री अनुभूति करेला, वो कुछ इन फलों रो आस्वादन करेला, परंतु जो परमात्मा है वे केवल बैठा बैठा देखेला।
वे कोई स्थिति रे मायने विना हाथे विन सुख दुख में भागी नहीं वे श्री प्रभुपाद बड़ो सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करे कि कई लोगों ने लागे कि एक वृक्ष रे माते दो या शरीर रे मायने आत्मा और परमात्मा दो ही है, इनो मतलब आत्मा और परमात्मा एक वेगा है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा है, वाइच परमात्मा है। तो के ओ सिद्धांत गलत है, एड़ो नहीं है। इन हारू इनमें द्विखग कियो है, दो खग है, वे दो अलग अलग है, वे दो एक नहीं है। दोयारी आपकी व्यक्तिगत पहचान है। तो इन तरीकाओं ए दो प्रकार का खग है। और यस, जो इनो आस्वादन करे है वो आत्मा है। आगे के वे त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतेस् त्वं सन्निधानं त्वं अनुगृहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। हे प्रभु, आप कई रूपों रे मायने अभिव्यक्त इन भौतिक जगत रूपी मूल वृक्षरा प्रभावशाली कारण स्वरूप हो। आप इन जगतरा पालक हो और संहार रे बाद भी आप ही छो जिया रे मायने सब वस्तुओं आपरो संरक्षण प्राप्त करे। जो लोग मायाओं आवृत है वे इन जगत रे लारे आपरो दर्शन नहीं कर सके, क्योंकि व्यारी दृष्टि विद्वान भक्तों रे जैडी नहीं है। बड़ा सुंदर देवी देवता इन्हें एक्सप्लेन करे रहा है कि आप कौन हो। तो कहीं कि वो जो वास्तव में जो भौतिक जगत है इना मूल कारण तो आप हो। इवन ब्रह्मा जी तो अटे भी इन्हें कह रहा है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की नहीं कि वट कुण कुण आया, तो के ब्रह्मा जी भी आया है। ब्रह्म भवश्च तत्रैत्यर मुनिर नारद आदि भी, नारद है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, बाकी कई मुनि हैं, कई देवे है, स अनुचरे है, देवता है, व्यारा अनुचर है, तो कई लोग हैं। तो ब्रह्मा जी अटे भी कह है कि आप इन भौतिक जगत रा या इन 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 भौतिक प्रकृति रे लारे रा मुख्य कारण तो प्रभु आप हो। और सेम चीज ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता रे मायने भी कह रहा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कौन है? तो ब्रह्मा जी के वे सर्व कारण कारण है, सब कारणों रा परम कारण भगवान गोविंद है। अटे भी वो किया कि इन भौतिक जगत रूपी इन जो मोटो वृक्ष है वास्तव में इना मुख्य कारण तो आप हो। और एक्चुअल में हर जीव री उत्पत्ति रा मुख्य कारण कृष्ण है। इन्हें भगवान कह रहा है अहम बीज प्रदा पिता, मैं वो बीज देवन वालों, सीड गिविंग फादर मैं हूं। अगर कृष्ण हर जीवरी उत्पत्ति रा कारण नहीं रहता तो भगवान गीता में कभी इन चीज ने डिक्लेयर नहीं करता कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जितना भी जीव है ऐसा हमारा अंश है और कोई टेम्पररी अंश नहीं है, एडो नहीं है कि कुछ समय हारू हमारा अंश है। सनातन भगवान बड़ो क्लियर विनय स्पष्ट करियो, ए सनातन अंश है हमारा। तो जो मुख्य कारण है इन पूरी जगत रे लारे ब्रह्मा जी केवल महलोक केवल दिखा रहा हो कि ब्रह्मा सृष्टि जो उत्पत्ति करे, विष्णु पालन करे, शिव जी संहार करे, परंतु वास्तव में तो वो है कोनी। भक्ति विनोद ठाकुर भी इन्हें केवे तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तोमार इच्छाय ब्रह्मा करे न पालन, तोमार इच्छाय विष्णु तोमार इच्छाय विष्णु करे न पालन, तोमार इच्छाय ब्रह्मा करे न सृजन।
तुम ही सर्वेश्वरेश्वर। बाकी कई ईश्वर है, आप बिन ईश्वरा भी ईश्वर हो। तोमार इच्छाय, आपने कुछ करना नहीं पड़े, आप केवल इच्छा करो और बिन इच्छा रे कारण जो ब्रह्मा जी है वे सृष्टि बनावे और विष्णु विहारो पालन करे एंड देन शिव जी विनो संहार करे। तो दिखण में तो दिखे रहा है ये तीन देव जो है ए प्रमुख भूमिका निभावे है, परंतु यहाँ रे लारे जो मेन फोर्स है वे आप हो। वास्तव में तो आप हो सब कुछ करने वाला। तो जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, किन्हारू इनमें किया कि विपश्चित, विपश्चित मतलब जो विद्वान है वो व्यक्ति जीवन री कोई भी अवस्था रे मायने भगवान ने सही प्रकारों देख या समझ सके। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता मायने ब्रह्मा जी कहवे जिनी आँखों रे मायने प्रेम रो अंजन लागोड़ो है वो व्यक्ति वास्तव में भगवान ने समझ सके। बाकी लोग भले ही कुछ एडो वाद विवाद करो, हाँ, या विहारी कुछ कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करो और वे कई लोग अरे ओ की करवी या सृष्टि की करवी है, ओ की करवी हो, कोई क्या विन बिग बैंग थ्योरी वी ओ वी ओ वो वी हो, ये सब मिसकंसेप्शन है क्योंकि वे विद्वान नहीं है, विपश्चित विद्वान नहीं है। वास्तव में जो विद्वान है विनय ध्यान है कि कृष्ण सर्व कारण कारणम है, जो मेन फोर्स है वह कृष्ण है। जो विद्वान है वो व्यक्ति कष्ट रे मायने भी भगवान रो अनुभव करे। विना यदि कष्ट भी आवे रो है तो वो विना कृष्ण री कृपा माने। श्रील प्रभुपाद री जदे फैक्ट्री जली और वी आने आयन कोई किया कि आपरी पूरी फैक्ट्री बढ़ गई है और सब माल नष्ट वेगो है, जो वटे दुकान देख तो वो कुछ चोरी करें दौड़ गो, सब कुछ आप बिल्कुल लगभग बर्बाद वेगा वीणु फैक्ट्रियों। तो वे विण में ही कृष्ण री कृपा देखी। और विन टाइम भी प्रभुपाद वो श्लोक कहवे जिनमें भगवान कहे यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनेः। जिन्हें माते मैं अनुग्रह करूं, जिन्हें माते मैं कृपा करूं, विनो मैं धन हरूं। अपन लगे रहो है कि कृष्ण री कृपा है मतलब सब कुछ ओके, लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हाले रही है, भगवान री कृपा है वे सके। परंतु भगवान तो वास्तव में खुदरे शब्दों में तो कह रहा है कि मैं कृपा करूं जने विन व्यक्ति री सब कुछ हर लूं। और वो विद्वान व्यक्ति वे विने विणमाय ने भी कृष्ण री उपस्थिति दी किला। सर्व कारण कारणम है वे। तो भले ही भक्त इन जगत रे मायने कैडी भी अवस्था में क्यों नहीं रहे, वो भले कितनी कष्टप्रद स्थिति में क्यों नहीं रहे, वो भगवान ने आपरा प्रमुख अथॉरिटी रे रूप में स्वीकार करे कि भगवान वो करे रहा है, इन्हें लारे कृष्ण है, इन लारे प्रारब्ध है, सर्व कारण कारणम है। क्योंकि ब्रह्मा जी भी कहते तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणः। व्यक्ति रे माते ए जो कष्ट आवे है वे तो इना प्रारब्ध रे कारण आवे है और ईणु विनो जो कलमश है वो खत्म वेवे है। हाँ? तो भक्त जदे इन तरीकाओं कष्ट में जावे तो वे लोग इन्हें कृष्ण री कृपा समझे क्योंकि ईणु व्यारो कलमश धुले रो है। तो जो भगवान रो शरणागत है विने भगवान थोड़ो कष्ट देवे, जीणु वो विन कष्ट रे कारण विनो जो कलमश है हृदय रो वो खत्म वे जावे और विन थोड़ा कष्ट रू हमें वो इन जगत रो जो महान भय है, वो जो
जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चक्रों वो व्यक्ति बारे निकल जावे। तो जो भक्त है वो इन्हें इन स्थितियों देखे। भगवान इन्हीं गीता में कह रहा है, व्हाट्स दैट, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। मैं व्यक्ति ने वह बुद्धि देऊं जीणु वो मारी तरफ आवे, वो विण कष्ट में भी कृष्ण री उपस्थिति देखे। और दूसरी तरफ जो अभक्त है या जो विद्वान नी है, वो व्यक्ति यदि हड़को सो भी कुछ ऊंच नीच वेई तो वो बड़ो दुखी वे जाई, कष्ट में इने विने लागी, ओ व्यक्ति मने दुख दियो है, ओ व्यक्ति मने यूं करे है, ओ यूं करियो जने मारा हाथे यूं वियो। तो इन हारो इनमें इने बड़ो सुंदर वर्ड यूज करियो, विपश्चित। जो विद्वान है वो व्यक्ति इनू करे। अदरवाइज बाकीरा जो लोग है वे भगवान रे इन चीज ने नहीं समझ सके। और वह लोग कौन है? जो मायाओं आवृत है। भगवान इन्हें कह रहा भी है, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। ये 4 तरीका लोग मारी शरण में नहीं आवे अर्जुन। में एक गुण है माया या अपहृत ज्ञान। माया ज्योरे ज्ञान रो हरण कर लियो है, जन ध्यान नहीं है माया रे प्रभाव रे कारण। या भगवान और भी कहे, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रित। जदे मैं मनुष्य रे शरीर में आऊं तो जो मूर्ख है वे अवजानंती, वे मने नहीं समझ सके। व्याने लागे मैं ही व्यारे विचलो ही कोई हूं, जबकि भगवान एड़ा है को नहीं। वे हर स्थिति रे मायने भगवान है। तो जो भक्त है विनय और ध्यान है कि कृष्ण वास्तव में सर्व कारण कारणम है, और इन हारू वो हर चीज वे हारू कृष्ण रे आश्रय में रेवे। अटीने अटीने नहीं जावे। बाकी जो व्यक्ति है विनी कुछ इच्छा भी तो वो अटीने अटीने जाए। इन्हें भगवान कह रहा है, कामेस्ते अपहृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। अन्य देवी देवताओं रे खन आप मने ओ दे दो, आप मने ओ दे दो, आप मारी आ इच्छा पूरी कर दो, आप मारी आ इच्छा पूरी कर दो। भगवान कह रहा है वास्तव में तो देवण वालों मैं हूं। व्याने मैं ही वा शक्ति दी हूं जीणु वे किनी इच्छा पूरी करे। जो लोग व्यारी आराधना करे है वे ही भगवान के मारीच आराधना करे है। तो ठीक है नहीं, व्यारी करण दो आप व्याने। यदि आप रीच आराधना वे करे है, देवी देवताओं की आराधना करें, तो इनमें कोई प्रॉब्लम है? तो भगवान के वे में एक प्रॉब्लम है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। जो देवताओं रो भक्त है और श्रद्धा पूर्वक देवताओं रो पूजन करे, भगवान के ठीक है। अगली लाइन में कृष्ण कहवे, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कि वास्तव में वे देवी देवता रे माध्यमों वे पूजा तो मारीच करे है अर्जुन, परंतु वह पूजा कैडी है अविधि पूर्वकम। अविधि रे कहते हैं, विधि पूर्वक नहीं है। सो जो भक्त है इन्हीं सेम चीज इवन ओपाडो जो कहे, मैं तो छोरू रावड़ो ध्याऊ न और धनी, या एकेह कुरु नंदना, एक तरफ। नारद जी भागवत रे मायने एक श्लोक में कहवे कि जदे वृक्ष री जड़ रे मायने पानी देजे तो विनी शाखा उपशाखा हर कुछ मतलब तृप्त वे जावे। इनिच तरीकाऊं जदे पेट रे मायने भोजन करो तो पेट में भोजन घालणु, हाथ में भी शक्ति आवे, पगों में भी शक्ति आवे, सब कुछ ओके रेवे।
अलग हाथ ने खिलावन री आवश्यकता नहीं है। वीणी ज तरीकाओं भगवान रे भजनों बाकी सबरो भजन ऑटोमेटिकली वे जावे। कई जना अलग अलग में एक माला इनारी करो, एक माला यारी करो, एक माला यारी करो, एक माला यारी करो, पचस मंगलवार है तो कुछ हनुमान जी रोई करो, बुधवार है तो और गणेश जी रोई कुछ कर लो। इनो अर्थ है अजय शरणागति प्रॉपर भगवान री तरफ नी वी है। पूर्ण शरणागति रे मायने ओ भेद नहीं रहला। इन्हें हरि पद्म पुराण रे मायने नाम हरिनाम रे प्रति 10 अपराध है। इनमें जो दूजो अपराध है शायद शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। ओ समझना कि देवताओं रो नाम भगवान रे नाम अलग है, वो अपराध है। नी यारो नी करो माला तो वे नाराज वे जाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें हरुज भगवान कह रहा है कि वास्तव में वो व्यक्ति काम में स्ते अपहृत ज्ञान, काम रे कारण कामना रे कारण विनो ज्ञान अपहृत वियो है। कामना विनी ज्ञान ने हरण करियो है। इन्हें ज कहे भाटे भाटे देव करना। तो वो व्यक्ति काय करे, प्रपद्यंते अन्य देवता, वो बाकी अन्य अन्य देवताओं रखने जावे। परंतु जिन्हें ध्यान है वो भगवान री शरण रे मायने आयला। इन हारू मनुष्य ने चाहिए कि विचलित नहीं वेवे वो, और परमेश्वर रे ध्यान रे मायने भगवान रे चिंतन में भगवान री शरण स्वीकार करे। भगवान कह रहा है माम एकम शरणम व्रज, केवल मारी एक लारी शरण में आ अर्जुन, क्योंकि मैं सर्व कारण कारण हूं, सब कुछ करण वालों मैं हूं। इन हारू मारी शरण में आ। यदि कोई एड़ो करे ला तो भगवान के मां शुच, पचे तू चिंता मत कर, बस थारो कल्याण ही वेला। आगे कहे बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुः खलानाम। हे प्रभु, आप हमेशा ज्ञानुपूर्ण हो, सब जीवों रो कल्याण करन रे हारू आप अलग अलग रूपों रे मायने अवतरित हुए हो। और ये जितना भी रूप है ये सब भौतिक सृष्टियों परे है। यानी कि अगेन जो भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, आपका जितना भी जन्म है, आप जिन भी रूप में आओ वे सब दिव्य है, वे इन भौतिक जगत रा नहीं है। आप इन अवतारों रे रूप मायने जदे प्रगट वे हो तो आप पुण्यात्माओं अथवा जो धार्मिक भक्त है व्याने तो आप बड़ा मोहक लागो। सुख अवहानी सताम, जो भगवान का भक्त है व्याने सुख मिले विन रूप प्रदर्शन करें। परंतु अभद्राणी मुहु खलानाम, जो खल है, जो असुर है, जो अभक्त है, व्यारा आप संहार करता बनो। तो हमें भी आप जो है देवकीरा गर्भ में आया हो तो इणु मोने तो बड़ो सुख मिले रो है। आगे आप जदे व्रज रे मायने जाओला तो व्रजवासियों ने आप बड़ो सुख देओ, परंतु जो खल है कंस आदि इन्होंने बड़ो दुख वे आपू व्याने आपू। भगवान इन्हीं कह रहा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। प्रभुपाद में कोट करे कि वे भक्तों री रक्षा हारू आवे और दुष्टों रो संहार करने आवे। अगलो बड़ो सुंदर श्लोक है त्वयि अंबुज अक्ष अखिल सत्व धामनी समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन
कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। हे कमल नयन प्रभु, आ पूरी सृष्टि रा आगार रूप आपरा चरण कमल है। जो व्यक्ति इन चरण कमलों रे मायने आपरो ध्यान एकत्रित करे और विण चरण कमलों रे कारण अर्थात भगवान रे चरणों रो आश्रय लेवन रे कारण व्यक्ति इन संसार सागरों पार करण वाली नाव मोने ने मनुष्य महाजनों रे चरण चिन्हों रो अनुसरण करे। कि वास्तव में भगवान रा जो चरण कमल है ए इन संसार सागरों पार करण मायने सक्षम है, आवा नाव है। और इन नाव में कीकर जानो है, कटों पार करनी है, कहीं करना है, तो वो मनगढ़ंत तरीकाओं नहीं करे। जो महाजन है व्यारे पत्थरों वो अनुगमन करे, वह जिन रस्ताओं गया। इन सरल विधियों वो व्यक्ति अज्ञान रा सागर ने इतनी सरलताओं पार कर ले ज्यों कि मानो वो कोई बछड़ा रे खुर रो चिन्ह है। और संसार सागर विण व्यक्ति रे हारू कितरो छोटो वे जावे ज्यों कि गोवत्स पदम है। गोवत्स पदम भवाब्धिम। अब्धि अब्धि केवे समुद्र ने, सागर ने। और भव अब्धि भव सागर इतरो छोटो वे जावे कितरो गोवत्स पदम। गायरो खुर भी नहीं, गायरो खुर वे सके थोड़ो मोटो वेवे। गोवत्स बछड़ा रो खुर कितरो छोटो वेवे। तो बारिश रे मायने जदे कटे कच्चो आंगणो है वटे यदि एक बछड़ो हाँ कुछ टोगड़ो टोगड़ी यदि धौड़ी है या वटीनु गी है तो विने कारणों कुछ विना खुररू कुछ कुछ खाडा वे जाइला हल्को सो कुछ निशान वे विण निशान ने या विण चिन्ह ने पार करण में व्यक्ति ने कितरो मेहनत लागे नीरे बराबर। अबे अपन ध्यान ही नहीं पड़े कदे विने पार करगा। सो जो व्यक्ति भगवान रे चरण कमल रो आश्रय ले ला विने हारू और संसार सागर इतरो छोटो वेजे गोवत्स पदम। भगवान गीता में सेम लगभग इन्हीं चीज ने एक्सप्लेन करे। मम माया दुरत्यया, मारी या माया कैडी है तो भगवान के इन्हें पार करनी बहुत मुश्किल है, दुरत्यया है। तो इन्हों कुछ तो उपाय वे ही पार करन रो। तो के यस एक उपाय है कहीं मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम इताम तरन्ते थे। एक नाव है, वह नाव कहीं है तो के मारा चरण कमल री मामे वये प्रपद्यन्ते, जो मारा आश्रय में आए जईला वह कहीं करी मायाम इताम तरन्ते थे, वे इन माया ने सरलताओं पार कर जाए। सेम भागवत रामायण में भी एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। वो मनुष्य जीवन जो मिलियो है वो बहुत दुर्लभ है परंतु सुलभ भी है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुवाम भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। बड़ा सुंदर श्लोक है। यदि मनुष्य शरीर मिलियो है विनय कृपाओं आचार्य कृपाओं विनय गुरु भी मिलिया है, दीक्षा प्राप्त करी है, मंत्र प्राप्त करियो है गुरु जियों, सब कुछ अनुकूल परिस्थिति है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, सब कुछ अनुकूल है, हवा अनुकूल हालेरी है विनावरी। इत्रो व्योरे बाद भी यदि व्यक्ति पुमाम भवाब्धिम न तरेत, यदि वो इन समुद्र सागरों नी तरे तो आत्महा, वो आत्महा है। तो इन सब वो आ चीज स्पष्ट वेवे कि मनुष्य जीवन रो जो असली उद्देश्य है वो है इन अज्ञान रूपी सागर ने पार करना।
तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस मतलब अंधकार, अंधकार मां मत रहे, अंधकार में मत रहे, तो कहीं कर ज्योतिर्गमय, ज्योतिरी तरफ जा। तो अज्ञानु ज्ञान री तरफ आना है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति अज्ञान रा अंधकार में रहेला तो विने उद्देश्य रो ठानी वे कि मन कहीं करना है कहीं नहीं करना है। यदि इनमें अज्ञानता रही तो इन्हें ओ नहीं ध्यान रहेला कि वास्तव में मारे जीवन रो असली उद्देश्य कहीं है, मैं किन हारू अटे हूं, मने कहीं करना चाहिए कहीं नहीं करना चाहिए, मने कटे जानो है विना हारू मने कहीं करना है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत रे मायने जो 6 चीजें बतावेरा है वे किन हारू है कि व्यक्ति ने 6 चीजों विनी भक्ति खत्म वेवे, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। इन 6 चीजों विने व्यक्ति री जो भक्ति है वह आगे बढ़े। तो हैंगो पहली तो विने एटलीस्ट आ तो क्लैरिटी वेवे कि मने जानो कटी ने है। यदि ओई विने ध्यान नहीं है तो बाद में रस्तो कियो जाए वटे जावन रो साधन कहीं मिली है तो बाद री बात है। तो हैंगो पहली विने आ क्लैरिटी आनी चाहिए, मने कटी ने जानो है, मारो उद्देश्य कहीं है। और आई चीज है जिन्हें आपे रोज केवा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। अज्ञान रे कारण अंधकार हतो, विण अंधकारों आप मने ज्ञान रूपी अंजन मारी आंख में लगायो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एड़ा जो गुरुजन है, जो आचार्य गण है, वे बतायो इन रस्ता माते हालना। महाजनो ये न गता सपंथ, कोई नयो पंथ करण री आवश्यकता नहीं है। जिन पथ माते महाजन हालिया और इन भवसागरों पार उतरिया, बस विन रस्ता माते हालना है। श्रील प्रभुपाद लिखे कि जो व्यक्ति भगवान री नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इनमें व्यक्ति री जिनमें इन्हें आसक्ति है, यदि वो एक री भी मतलब नॉन है या कोई एक ने भी या वीणु अधिक रो यदि पालन करे स्वीकार करे तो वो व्यक्ति पार उतर सके भवसागर। किन्हीं श्रवण में बहुत आसक्ति है तो वो खूब श्रवण करते रहे, किन्हीं कीर्तन में आसक्ति है तो वो खुद कीर्तन करे, किन्हीं पाद सेवनम में आसक्ति है तो भगवान रो विग्रह री सेवा करे करे इन वो पार उतर जाए। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इन्हें बिल्कुल स्पष्ट कहवे, श्री विष्णोः श्रवणे परीक्षित अभवद वैयासकी ही कीर्तने। परीक्षित महाराज केवल भगवान रो श्रवण करेन पार उतरगा और वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी भगवान रो कीर्तन करेन मुक्त वेगा। लक्ष्मी जी पाद सेवनम करे भगवान रो, चरणारी सेवा करे, कोई अर्चनम करे भगवान रो। कई जो वेल क्वालिफाइड ब्राह्मण है वे अर्चन में बहुत रुचि है, तो वे बहुत विधि पूर्वक नारद पंचरात्र रे अनुसार भगवान रो अर्चन करे, अर्चना करे व्यारी, कई वंदन करे, कई दास्य भाव में वे दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बलि महाराज रे जो कोई आत्मनिवेदन सब कुछ अर्पण कर ले, अर्पी लो तुआ पदे नंद किशोर। तो व्यक्ति इणमायनु विनय ओ छे कि वो इन महाजनों पथरो अनुगमन करे। एड़ो करणु भव सागर ने बड़ी सरलताओं पार कर सकेला। इन श्लोक रे मायने एक और शब्द आयो शुरुआत में, त्वयि अंबुज अक्षः। भगवान कैड़ा है
तो केवे अंबुजाक्ष है, अंबुज अक्ष है भगवान रा। अंबुज रो अर्थ वियो कमल। अंबु मतलब जल, और ज रो अर्थ जन्म लेवे। तो जो जल रे मायनु जन्म लेवे वो है अंबुज, कमल। और भगवान केड़ा है अंबुज अक्ष। अक्ष मतलब आंख। तो ज्यारी आंखें कमल रे जैड़ी है वे भगवान। तो इना भी दो अर्थ है आचार्य बतावे। श्रील प्रभुपाद बड़ो सुंदर बतायो। भगवान ने कमल कमल नेत्र केवन रो कई अटे तात्पर्य है। अटे कमल नेत्र ही क्यों कियो है भगवान ने, और कुछ भी कह सकता। तो कहवे कि कमल इतरो कोमल है कि यदि व्यक्ति कमल री तरफ एक वक्त, मतलब कमल रो स्पर्श जो है वो बहुत कोमल है। एक बार यदि व्यक्ति कमल रू आकर्षित वे जावे तो पाचो विने कमल रू आपरो मन हटाणो बड़ो मुश्किल वेवे। एंड दिस इज द फैक्ट। कई बार हम लोग जब मंदिर में इन्हें भगवान की सेवा में था तो कुछ लोग विशेष रूपों कहता माने माने कमल रो फूल दो, गुलाब वगैरह नहीं, मन कमल रो फूल चाहिए। तो जो व्यक्ति इन कमल, भगवान रा जो कमल नयन है या चरण कमल है या हस्त कमल है, इन्हीं तरफ यदि आकर्षित वेगो तो हमें भी ने भौतिक जगत रे मोय और कुछ देखन लायक नहीं रहेला। हमें वो अपनी नजर वटाऊ नहीं हटाए सकेला। इन हारू विने विण एड़ी ध्यान री अवस्था समाधि है। जटे वो केवल भगवान रा या जो ध्रुव रे विषय में इन्हें किया। ध्रुव तो बालक है, मधुवन रे मायने जदे भगवान प्रगट हुआ, ध्रुव भगवान ने इन तरीकाओं देखे है जाने आपरी आंखें भगवान ने पी जाई ध्रुव। और वास्तव में भगवान का दर्शन यूं करना चाहिए। नखों शिक तक पूरा भगवान कैड़ा अलंकार धारण करिया है, कितनी मालाओं है व्यारे, किन किन कलर री है, व्यारा वस्त्र कैड़ा है, कितनी अंगूठी भगवान धारण करी है, अंगराग कैड़ो है ठाकुर जी रे आज, केस सज्जा कैड़ी है, कोना में कुंडल कैड़ा है, मुकुट किन कलर रो है या पगड़ी है तो कैड़ी है, बहुत डिटेल में दर्शन करना चाहिए। तो वास्तव में जो व्यक्ति भगवान रे चरण कमल रूपी नौका में आश्रय ग्रहण कर लियो है, वे इन भव सागरों बहुत सरलताओं पार कर जाए। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, भागवत रा 10वां स्कंद 14वां अध्याय में ब्रह्मा जी कहवे भगवान रा चरण कमल रो आश्रय लेवाणो और भव सागर केड़ो वेजे वत्स पदम। अगर नी आश्रय ले तो कहीं वे तो के पदम पदम यत विपदाम। या तो आश्रय ले लो तो व्यक्ति ने बहुत सरलताओं भवसागर ने क्रॉस कर जाई। यदि आश्रय नहीं लियो तो हर पग पग माते विने विपदा हारू तैयार रहना चाहिए, मतलब इन्हें रहना पड़ेला। तो व्यक्ति ने चाहिए महाजनो ये न गता सपंथ। भगवान रो आश्रय तो लेवे परंतु मनमाना तरीकाओं नहीं। मैं तो इतना ही समझा, हाँ मैं तो भगवान रो ठीक है, मार तो भगवान बड़ा सुंदर इनवाई ने एक बतावे। एक प्रभु जी बताता था कि चैतन्य महाप्रभु जब काशी में आता तो वे प्रकाशानंद सरस्वती व्यान पूछे कि अरे आप तो इतना मोटा मतलब सन्यासी दिखो, आप अटे क्यों बैठा हो? तो महाप्रभु व्याने कहवे वे कई व्यार विचमान्य संवाद वे पचे कहवे ठीक है आप तो सन्यास ले लियो हो, हमें इन तरीकाओं कीर्तन करणो यूं नाचणो वो आपने शोभा नहीं दे। सन्यासी ने, सन्यासी रो कार्य है
शास्त्र अध्ययन करे, वो वेद वेदांगरो पाठ करे। व्यान कौन कहे कि भगवान ए जो हमी संन्यास रूप में महाप्रभु उबा है, एज तो वास्तव में सब वेदों रो सार है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य, भगवान कहे। तो महाप्रभु कृष्ण अभिन्न है। तो महाप्रभु याने विन टाइम कहवे, गुरु मोर मूर्ख देखी कोरिलो शासन। गुरु महाराज मने मूर्ख देखियो। अरे वो तो बिल्कुल मूर्ख है। वास्तव में तो महाप्रभु मूर्ख नहीं है, परंतु वे बतावे है गुरु मोर मूर्ख देखी। गुरु मने मूर्ख देखियो और वे मने कियो कि थारे हारू वेद वेदांग नहीं है, तू केवल हरि नाम कर, तू नाम कर। और दूसरी तरफ महाप्रभु जो सेवा करी आपरे गुरु री, या गुरु जदे व्याने मंत्र देवन ढुका तो ईश्वरपुरी व्याने कहवे कि वास्तव में तो मैं आपरो सेवक हूं, आप मारा मास्टर हो। सो भक्त ने त्रिनादपि सुनीचेन वालो भाव तो राखणो छे कि दास दासानो दास है, परंतु जदे सेवारी बात आवे, जने आई थिंक आ बात की थी, कोई सन्यासी आ बात की थी, मैं मेरा नाम भूल रहा हूँ, कि अपने जदे कोई भगवान री सेवारी बात आवे, जने अपने ओ भाव राखना चाहिए कि वह सेवा बेस्ट तरीकाओं वे वहाँ पे लोग उल्टो करो। जदे गुरु रे या वैष्णव रे खने हो विन टाइम आपे दास दासानो दास रो भाव नहीं राखा, परंतु जदे भगवान री सेवा रे मायने हो वटे कुछ न कुछ त्रुटि करें, अरे मां तो हमजो को नहीं मायने नहीं हमजो तो अपने समझना चाहिए। यदि नी ध्यान है तो ध्यान करना चाहिए। क्योंकि एक प्रभु जी बड़ी सुंदर नोएडा मायने में बताया तो कि आपे लोग कोई साधारण व्यक्ति रे हाथे डील नहीं करो रहा हो, ए पूरा त्रिभुवन रा मालिक है जो हमारे हामी उबा है। वे भगवान रो भोग लगाता, जने इतरो प्रॉपर तरीकाओं प्लेट सजाता, फिर में कुछ फूल रही गुलाब री पंखुड़ियां रखता, विच मायने व्यारी, मतलब बड़ी सुंदर तरीकाओं वे प्लेटिंग करता भगवान री। विण में भी आने काफी समय लागता, 10-15 मिनट तो प्लेटिंग महीने लाग जाती। जने वे किया था कि वहाँ पे लोग अपन ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिन्हें हाथे डील करूं हूं ये साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो विण मायने त्रुटि करण रो अर्थ है अपन ठीक है, अब व्याने नॉर्मल ला रहा हूं। सो सेवारे समय व्यक्ति रो भाव रहना चाहिए कि मैं भगवान री बेस्ट वे में सेवा करूं, मैं गुरु महाराज री बेस्ट वे में सेवा करूं, वैष्णवारी बेस्ट सेवा करूं। और दूजा समय रे मायने विनो हृदय में वो भाव रहना चाहिए कि मैं बिल्कुल दास हूं, मैं तुच्छ हूं। वटे विनय आओ भाव नहीं, अरे ठीक है जीणु कर लो, यूं कर लो, विनय कॉम्प्रोमाइज बहुत अधिक नहीं करना चाहिए भगवत सेवा रे मायने या वैष्णव सेवा रे मायने भी। अगला श्लोक रे मायने टाइम तो है अजय 2-4 मिनट। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवं भीम मदभ्रसो हृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान। हे द्युतिपूर्ण प्रभु, आप आपरे भक्तों री इच्छा पूरी करण हारू हमेशा तैयार रहो। इन हारू आप वांछा कल्प तरु हो। जदे आचार्य गण इन अज्ञान रे भयावह भवसागरों तरण हारू आपरे चरण कमलारी शरण ग्रहण करी तो वे आपरे लारे वा विधि छोड़ेन गया जीणु वे लोग इन भवसागर ने पार करियो तो।
चूंकि आप रे भक्तों रे पाते बहुत कृपालु रहो, इन हारू आप व्यारी सहायता करो ताकि वे विण विधि ने स्वीकार करे। आचार्यगण जिन विधि रो या जो लालदा श्लोक में कियो कि व्यक्ति ने वो चाहिए कि वो आचार्य जो मार्ग माते हालिया है विण विधि रो पालन करे। तो अटे और स्पष्ट करे है कि आचार्यगण भगवान री चरणों रो आश्रय लियो और जिन विधियों वे भवसागर ने पार करियो वा विधि वे आपरे हाथे लेन नहीं गया, वा आज भी हमारे हारो अवेलेबल है। और वास्तव में जो गंभीर भक्त है आचार्य गण विनी सहायता करे और इवन भगवान विनी सहायता करे। जने कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखे, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण री कृपाओं कोई जीव ने भक्ति लतारो बीज मिले। तो आचार्यों री भी कृपा है और भगवान री भी कृपा है कि जीव ने वह चीज मिले जो आचार्य दी है। जदे आप कोई आप वास्तव में गंभीर वेला आप खुद रो कल्याण चाहला, जने अपने आचार्यों रा ग्रंथ मिली, आचार्यों री वाणी मिली, जीवा रो कल्याण करण हारू रूप गोस्वामी ने कटे जरूरत थी कि वे इतना मोटा मोटा इतना ग्रंथ लिखे। जीव गोस्वामी वगैरह क्यों है ग्रंथों की रचना करी? क्योंकि वे तो खुद भगवान का शुद्ध भक्त है, वे भगवान का नित्य परिकर है। वे तो भवसागर ने पार करता ही था, ब्रज में रहना आप भजन करता, परंतु वे आ विधि स्थापित करी कि इन विधि रो पालन करे ने आपे लोग भी पार उतर सका। श्रील प्रभुपाद ने 70 साल री अवस्था रे मायने विदेश जाए ने इस्कॉन री स्थापना करने री कटे आवश्यकता हती। क्यों वे इतनी मोटी कहीं कहवे कठिनाई ने मोल ली? ओ मतलब 70 साल री आयु मायने समुद्रों विदेश जानो जटे वे किने ही नहीं ओळखे। वे तो आराम ब्रज में रही आपरो भजन कर सकता नहीं। सुहृदय सर्वदेही नाम है वे। खुदरो तो व्यारो तो भगवत धाम जानो निश्चित हतो ही हतो, परंतु दूजों रे हारू वा विधि देन गया, आचार्य गण वा विधि बताइन गया जिनो पालन करे ने आपे लोग भी भगवत धाम पहुंच सका। यदि प्रभुपाद इंस्टीट्यूट नहीं बनाता तो कटे नाम रो कुछ ध्यान पड़तो। कोई हरि नाम है, जप करना चाहिए, जीवन रो उद्देश्य कहीं है, भगवान रो सेवा की कर वैणी चाहिए, आचार्य व विधि देन जावे। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर इन्हें लिखे रहा है, मारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इन मार्ग री संस्तुति करीजे और इनो पालन करीजे जो आचार्य देन गया है। इन तरीकाओं भक्तों ने आ सलाह दीजे कि वे 4 पाप कर्मों बचे, जो कि है जो 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना और हाथे हाथे भगवान रे नाम रो जप करना। तो प्रभुपाद लिखे ए प्रामाणिक आदेश है, ये कोई मनगढ़ंत आदेश नहीं है कि ठीक है कि नहीं बता ही दिया, ये प्रामाणिक आदेश है। और यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों रो पालन करी तो निस्संदेह विनय कृष्ण री प्राप्ति वे। तो व्यक्ति ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म पुराण में आवे, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मताहा। संप्रदाय विहीन व्यक्ति जो मंत्र प्राप्त करे या जो मंत्र जपे वे निष्फलाहा, या बिना कुछ फल मिल सके
परंतु जो अल्टीमेट फल है वो नहीं मिले। इन हारू एक संप्रदाय में जो आचार्य गण आया है व्यारो पादाश्रय स्वीकार करना चाहिए और विने अनुरूप आगे आपने भक्तिरो अभ्यास करना चाहिए। ई आई छे महाजनो ये न गता सपंथ। वे खुद तो पार उतरिया और व्यारी यदि यहाँ पे जो वे विधि बतावे है विने पालन करो तो निसंदेह आपे भी पार उतर सकाला। और यदि यहाँ पे बिना पालन नहीं करो और पार नहीं जावन रो कुछ इच्छा है तो इन्हें कियो पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। वो व्यक्ति आत्मा रो हत्यारो है। इन्हारू रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंदूर ने जो बतावे कि व्यक्ति ने भक्ति रहारू कहीं कहीं करना चाहिए विनो प्रथम जो भाग बतायो वो ही बतायो गुरु पादाश्रय स्वीकार करना चाहिए। परंतु बहुत होचे हमजेन गुरु पादाश्रय स्वीकार करना चाहिए। यूं नहीं कि ठीक है यार गुरु है तुम्हारे ही गुरु है, यारा ये गुरु है तुम्हारा ही है गुरु है। बहुत गंभीर विषय है गुरु पादाश्रय। वे कोई संप्रदायों आवे, कोई आचार्य परंपराओं आवे और वे बाद में आपने भजन रो विधि बताई और बिना अनुरूप हालेन आपे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सको। ठीक है, तो टाइम तो वेगो है। आज यहाँ पे इन्हें अटेज विश्राम दें। काले यहाँ पे लोग आगे 32वां श्लोक हूँ कह रहा। ओके, यहाँ पे लोग लगभग 5 श्लोक आज करिया। काले 32 हूँ, आगे इन्हें कंटिन्यू कर रहा। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।